हाँ जी, वेलकम बैक। कैसे हैं सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत आपका सेशन में कंज्यूमर सरप्लस। इकोनॉमिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम कहें तो कंज्यूमर सरप्लस, जो कि हमारी डेली लाइफ में डेली जब हम मार्केट जाते हैं, है ना, और शॉपिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर कंज्यूमर अपना सरप्लस ढूंढता है, प्रोड्यूसर अपना सरप्लस ढूंढता है ना। कंज्यूमर अपना फायदा ढूंढता है, प्रोड्यूसर जो है वो अपना फायदा ढूंढता है। आवाज कम आ रही होगी, एक मिनट माइक लगा लूंगा। तो अपना अपना सरप्लस जो है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ढूंढते हैं, है ना। तो सब अभी स्टार्ट करते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस जो है ये स्टार्टिंग में इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय अ साइंटिस्ट ड्यूपिट, है ना, इनका जो नाम है, इन 1844 टू मेजर सोशल बेनिफिट। देखिए, सोशल बेनिफिट हम कह सकते हैं कि जैसे कि जब एक पर्टिकुलर मान लो कि कोई एक मान लो कि व्यक्ति है ना, एक, तो वो अपना सरप्लस ढूंढ रहा है, दूसरा अपना सरप्लस ढूंढ रहा है, तीसरा अपना सरप्लस ढूंढ रहा है। हर व्यक्ति अपना बेनिफिट ढूंढ रहा है ना। तो क्या है कि वो एक तरीके से सोशली, मतलब जो है कि जो भी एक हमारा जो है कि सोशल समाज है ना, तो वो एक तरीके से पूरा अगर हम उसको सम अप करें तो वो हमारा एक सोशल बेनिफिट बन जाता है। तो ये जो है कि कंज्यूमर सरप्लस फॉर्मुलेट करा था ड्यूपिट ने 1844 में। याद रख सकते हैं जब रानी लक्ष्मीबाई ने जब ये 1857 की जो क्रांति करी थी, उससे जो है कि उससे भी अगर हम कहें तो 10 साल और प्लस 13 साल पहले की बात है, जब कंज्यूमर सरप्लस जो है कि फॉर्मुलेट करा था ड्यूपिट ने। डेफिनेशन: कंज्यूमर सरप्लस इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट इज विलिंग टू पे। जैसे कि जो प्राइस हम विलिंग टू पे, अपनी इच्छा से हंसी खुशी जो प्राइस हम एक पर्टिकुलर वस्तु लेते हुए उसको देना चाहते हैं कि हम इतना दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, इतना तो हम दे सकते हैं, ये इतने, इसका मतलब वो कि उतनी यूटिलिटी हमको मिल रही है। जैसे कि सपोज हम मार्केट में क्या होता है, आप आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जैसे कि कोई कम्युनिटी आप जब परचेस करने जाते हो, है ना, तो जैसे कि सपोज बहुत ज़्यादा, जैसे कि आज की डेट में लड़कों का अपना शौक अलग हो गया, लड़कियों का अपना शौक, लड़कियों के लिए ड्रेस बहुत पसंद होती है। तो मान लो सपोज आपने कोई ड्रेस देखी, तो ड्रेस देखते ही आपके दिमाग में एक उसकी वैल्यू मतलब जो है ना आ जाती है कि अरे ये अगर 1000 रुपये तक की होगी तो मैं ये ले लूँगा, ये ले लूँगी, है ना। या कोई आपने कोई अच्छा सूट देख लिया, है ना, तो ये इसकी वैल्यू अगर 5000 तक होगी, तो ये आइडिया आ जाता कि व्हाट यू आर विलिंग टू पे, कि आप उसे अपनी इच्छा से क्या देना चाहते हो। लेकिन आप जब वहां गए और आपके लिए उसने कॉस्ट, आप जो सोचे बैठे थे 5000, लेकिन वहां पर उसकी कॉस्ट निकल आई कितनी, 3000, तो क्या वो 2000 रुपए का आप ऑटोमेटिक अपने अंदर फायदा महसूस करोगे, 2000 रुपए का सरप्लस आप अपने अंदर महसूस करोगे, है ना। और सेम वहीं पर जो दुकानदार है, वो अगर सोचे बैठा है कि हाँ ये जो है कि ये भैया इसका मुझे अगर 2000 रुपया मिल जाए, 2000 रुपया मिल जाए तो सही है, इट इज वेल, इट इज गुड, एंड मार्जिन जो मेरा प्रॉफिट का इसमें जो है 400-500 रुपये निकल आएगा जो भी। लेकिन वही जो है कि उसने आपको जो है कि 3000 रुपये का अगर बेच दिया, जैसे कि आप गए, उसने भाई अपना प्राइस फेंका, क्योंकि भाई वहां पर तो दुकानदार अपना, अगर एक दाम दुकान है वो तो भाई निश्चित अपना प्राइस रखेगा, नहीं तो वो आप, हम लोग कंसेशन मांगते हैं तो वो अपना प्राइस ज़्यादा बताएगा। उसने बताया भाई उसकी कीमत 3500 रुपीज़, हमने क्या करा भैया, हम 3000 रुपये देंगे आपको। तो उसका सरप्लस जो वो 2000 रुपये में बेचना चाहता था, तो उसका सरप्लस जो है कि निकल आया कितना, हम कह सकते हैं कि 1000 रुपये उसका सरप्लस हो गया, वो हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस, है ना। वो नीचे उसकी डेफिनेशन प्रोड्यूसर सरप्लस की है कि जो वो जो है कि आप एक तरीके से उसको मिलना चाहिए था, ठीक है, और लेकिन जो उसको एक्चुअली मिला, है ना, माइनस कर दिया उसको, जो उसको मिलना चाहिए था, ठीक है। और उसमें से जो उसको एक्चुअली, मैं कहूँ कि जैसे कि आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे कि वो जो एक्चुअली विलिंग टू गेट, यहाँ पे हो जाएगा विलिंग टू, कंज्यूमर के केस में विलिंग टू गेट, है ना, विलिंग टू गेट, जैसे कि उसका हो गया अमाउंट 2000 रुपया, है ना। लेकिन व्हाट ही एक्चुअली गेट, तो एक्चुअली उसको 3000 रुपया मिल गया। तो क्या हो गया कि भाई उसका सरप्लस क्या हो गया, जो एक्चुअली गेट, उसको जो एक्चुअल में मिला, एक्चुअल में मतलब जो प्राइस उस टाइम पर, करंट टाइम में जो प्राइस था, इनटू क्वांटिटी, मान लो उसने एक क्वांटिटी उसकी बेची या दो क्वांटिटी बेच दी, है ना, मान लो कि जो क्वांटिटी रहेगी वो,
तो मान लो कि अगर एक ही क्वांटिटी है तो क्या हो गया, प्राइस इंटू क्वांटिटी, आपका 3,000 रुपया निकल आया ये। तीन मतलब एक सूट पर उसने लेकिन वो क्या चाह रहा था, केवल उसका 2,000 रुपया चाह रहा था वो, है ना। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस व्हाट ही वाज सपोज टू विलिंग और ही वाज विलिंग टू गेट, है ना। तो यहाँ पर उसकी कीमत क्या थी, 2,000 रुपया। तो ये क्या होगा, 3,000 माइनस 2,000, ये क्या निकल आया, प्रोड्यूसर सरप्लस। ये निकल आया आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर के केस में क्या है कि व्हाट ही वाज विलिंग टू पे, विलिंग टू पे मतलब जो है कि यहाँ पर विलिंग टू पे, जैसे कि आप 5,000 रुपया देना चाहते थे, लेकिन एक्चुअल पेमेंट कितना हो गया, एक्चुअल पेमेंट आपका हुआ है कितना, 3,000 रुपया। तो आपका सरप्लस क्या हो गया, सरप्लस आपका हो गया है कि व्हाट यू हैव विलिंग टू पे मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब वही हुई कि मार्जिनल यूटिलिटी भाई, जो 5,000 रुपया आपने उसका डिसाइड कर लिया जाते ही जाते, तो मतलब उस कार्डिनली यूटिलिटी जब मेजरमेंट मार्शल ने बताया कि यूटिलिटी वो होती है जो आप कार्डिनली उसे प्राइस से कंपेयर कर सकते हो, कि जैसे किसी चीज की आपने वैल्यू यहाँ की 5,000 रुपये, इसका मतलब आपने तभी यहाँ की जब 5,000 रुपये का आपको लग रहा है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर 5,000 रुपये का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो आप 5,000 रुपये उसकी नहीं आंकोगे वैल्यू। अगर उसका आपको 4,000 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिला तभी आप 4,000 रुपये उसकी वैल्यू आंकोगे। तो ये मार्शल ने कहा था। तो ये क्या हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जो आपने वैल्यू उसकी आंकी जो आपको सेटिस्फेक्शन, लेकिन आपने दिया कितना उसके बाद। तो यह कि 5,000 रुपये हमने वैल्यू आंकी तो मार्जिनल यूटिलिटी होगी 5,000 रुपीज, और माइनस एक्चुअल पेमेंट कितना हो, 3,000 रुपया। तो ये क्या है कि 2,000 रुपये क्या होगा, कंज्यूमर का सरप्लस हो गया, है ना। तो यहाँ पर वही दे रखा है कि कंज्यूमर सरप्लस सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट इज विलिंग टू पे, जो विलिंग टू पे कंज्यूमर देना चाहता है, एंड द प्राइस वन एक्चुअली पेज फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसके बाद मार्शल फर्दर रिफाइंड एंड पॉपुलराइज्ड दिस इन हिज बुक प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत ही फेमस बुक है मार्शल की, प्राइस मैं बोल गया, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, इन 1890। ये याद करने का ये देखो, ये जो है कि मानता हूँ कि हाँ ये नहीं याद हो पाता है जो भी ईयर वगैरह है, तो इसको जो कि आप उस तरह से, जैसे कि मार्शल का जो है कि वो अब टाइम पीरियड जो रहा है वो आप ध्यान में रखिए, और उससे फिर अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने बुक कितने, जब वो भाई बड़े हो गए होंगे तो उन्होंने बुक, तो वो आप आसपास पहुंच जाओगे। उसके बाद 1890 अगर 2 4 6 बार आपसे पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ही मेजर्ड कंज्यूमर सरप्लस इन द टर्म ऑफ प्राइस मॉनेटरी वे। पता है मैंने कि उन्होंने जो कंज्यूमर सरप्लस है वो प्राइस में तौल के बताया कि प्राइस जितना ज़्यादा पैसे का फायदा उतना उसका कंज्यूमर सरप्लस, है ना। कंज्यूमर सरप्लस व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, व्हाट ही एक्चुअली पेज, है ना। अब विलिंग टू पे क्या हो गया है, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब ये हो गया टोटल मार्जिनल यूटिलिटी। मान लो उसने जो है कि जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ग्राफिकल वे में शो करूँ, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये यूटिलिटी देखिए टोटल क्या हो जाएगी, यूटिलिटी देखिए टोटल ये हो जाएगी, जैसे आपका सपोज ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर मान लो अगर कंज्यूमर परचेज कोई करता, या यहाँ पर कोई प्रोडक्ट अगर परचेज करता तो वो कितना प्राइस को देता, भाई इस प्राइस पे तो परचेज करता वो, ये आपका डिमांड कर्व हो गया। अगर वो यहाँ पर उसको कोई कमोडिटी परचेज करनी है तो वो इस प्राइस पे, मतलब ये वाला प्राइस जो हो गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस प्राइस पे परचेज करता। लेकिन चूंकि अगर यहाँ पर परचेज करेगा तो फिर वो इस प्राइस पे परचेज करेगा। कहने का मतलब ये है कि यूटिलिटी जो है कि अब उसने यहाँ पर परचेज क्यों करा, उसने हायर प्राइस पे परचेज क्यों करा, वही सेम प्रोडक्ट अभी है यहाँ पर, सेम प्रोडक्ट उसने हायर प्राइस पे परचेज क्यों कर लिया, क्योंकि उसको उतनी यूटिलिटी मिली है, इसीलिए उसने सेम प्रोडक्ट हायर प्राइस पे परचेज कर लिया। अब देखिए यहाँ, अब अगर वो अब यहाँ पर परचेज करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यूटिलिटी तो भाई देखिए प्रोडक्ट से यूटिलिटी चेंज थोड़ी होती है भाई, कंज्यूमर रहता है कंसिस्टेंट। कंज्यूमर कंसिस्टेंट, ये अपने अजम्पशन इकोनॉमिक्स में जो होता है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में, है ना। कंज्यूमर क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है ना। तो वो क्या है कि जिसको उसको मार्जिनल यूटिलिटी जो उसको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, तो अभी वो देखिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो एक अलग चीज हो गई, वो यहाँ पर भी आप मत लगाइए, है ना। लेकिन जो है कि जो उसको एक यूटिलिटी मिल रही थी वैल्यू, वो यहाँ पर उसको मिल रही थी इतने पैसे के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो यहाँ से लेकर के यहाँ इतनी उसको यूटिलिटी मिल रही थी ये वाली, ठीक है। लेकिन अभी उसने यहाँ पर जब अगर एक्स पॉइंट पे परचेज करा तो उसने तो प्राइस नहीं दिया है, तो ये क्या हो गया, ये वाला कंज्यूमर सरप्लस। और अगर उसने इतनी क्वांटिटी खरीदी तो ये वाला एरिया जो हो जाएगा ये पूरा उसका कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि ये वाला जो है कि ये हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस ऊपर का प्राइस। और अगर उसने उस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी खरीदी है ओ से एम, है ना,
तो ये वाला हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस, मानी ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, ये लिखा है कंज्यूमर सरप्लस और ये उसने पेमेंट कर दिया। यानी जो है कि इसकी जो पूरी वैल्यू जो निकल के आ रही थी, ये निकल के आ रही थी ये वाले इस एरिया की वैल्यू, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि उसके जो अपना ब्लेजर था, वो ब्लेजर आपने लिया वो 5,000 रुपये आप तोल रहे थे उसको, है ना, लेकिन आपने पेमेंट कराई केवल 3,000 रुपया, है ना। तो ये आपका कितना 2,000 रुपया क्या होगा कंज्यूमर सरप्लस, यानी ये वाला 5,000 में से टोटल में से अगर आपने 3,000 रुपये वापस निकाल दिया है ना, तो जो है कि 2,000 रुपया कंज्यूमर सरप्लस निकल आया, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू ये सॉरी कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी जो उसको मिली है माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी। सपोज मान लो अगर सपोज यहाँ पर अगर वही क्वांटिटी ज़्यादा होती तो अभी आगे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो उसमें निकल आएगा। अच्छा, ये उसके बाद जो है कि मैथमेटिकल फॉर्मूला ही क्या हो गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला ये आपका हो गया है कि यहाँ पर ये आपका अभी तक हम डेरिवेशन पढ़ रहे थे, है ना, तो यहाँ पर ये भी इंटीग्रेशन, देखिए डेरिवेशन और इंटीग्रेशन में क्या अंतर होता है, बहुत नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट एक बार समझ लें। डेरिवेशन में ये होता है कि जैसे कि हम किसी पॉइंट पे जैसे कोई चीज़ हम तोड़ लेते हैं, डेरिवेशन मतलब तोड़ना, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका स्लोप या कुछ निकालना या उसका जो भी कुछ फीचर है वो निकालना। और लेकिन यहाँ पर जो है कि अगर इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब डेरिवेशन का ठीक उल्टा, जैसे हमने उसको में तोड़ा, पार्ट्स करे, फैक्टर कर दिया उसके, लेकिन उसमें क्या उनको दोनों को सबको जोड़ देना। तो यहाँ पर जो मार्जिन ये सम अप का जो ऑप्शन है ना, तो ये सम अप वाला ऑप्शन जो है कि यहाँ पर नीचे अगर हम इसको मैथमेटिकल वे में लिखें तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि फंक्शन ऑफ क्यू, मतलब डिमांड फंक्शन जो है ना, तो उसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि भाई हमको जो है कि ये वाला पूरा एरिया निकालना है, क्योंकि ये है डिमांड फंक्शन, और डिमांड फंक्शन हम क्वांटिटी के उस पर क्या करते हैं इंटीग्रेट कर लेते हैं। जैसे कि अभी ये ऐसे फ्रेश फिगर बना देते हैं, तो यहाँ पर अगर हमको ये वाला एरिया निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे कि ये वाला हमारा फंक्शन है, ये वाला डिमांड, अब इसको क्वांटिटी, यानी मतलब छोटे छोटे एरिया हैं ये वाले, इनको हम जो है कि क्योंकि प्रोडक्ट जो है कि परफेक्टली डिविजिबल है तो वो यहाँ पर भी होगा, हर पॉइंट पे होगा, हर पॉइंट पे, तो उसका जो भी हमको यूटिलिटी मिल रही हर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी खरीदने से और सारी कम्युनिटी खरीदने से जो हमको यूटिलिटी मिल रही है, तो वो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सारी ये जो है ना इसको हम जो है कि इंटीग्रेट करके इतना एरिया निकाल लेते हैं, यानी सारी जो भी यूटिलिटीज़ हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं सारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिन का मतलब है कि हमने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदी, उसके बाद दूसरी खरीदी, उससे हमें क्या यूटिलिटी मिली, तीसरी खरीदी, उससे हमें क्या यूटिलिटी मिली, है ना, सारी यूटिलिटीज़ को हमने ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर जो हमने इंटीग्रेशन कर लिया है डिमांड फंक्शन का, माइनस पी इंटू क्यू। एस्ट्रिक का मतलब ये हो गया है कि जो करंट टाइम जहाँ पर इक्विलिब्रियम बना, इक्विलिब्रियम भाई सेल कब होगी, जैसे कि भाई ये है, ये सप्लाई कर्व जा रहा है ना, और ये डिमांड कर्व निकल आया कंज्यूमर, तो इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर सेल हो गई, जहां पर जिस प्राइस पे सेल हुई, भाई वो तो मांग रहा था 3,500 रुपया प्रोड्यूसर, है ना, और लेकिन कंज्यूमर ने कितना दिया 3,000 रुपया, मतलब 3,000 रुपये पे सेल हो गई, है ना, उसने भी फिर क्या करा 3,000 रुपये में उसको जो है कि जो भी प्रोडक्ट था वो दे दिया, तो 3,000 रुपया क्या हो गया प्राइस, है ना, और क्वांटिटी मतलब उस टाइम पे कितनी क्वांटिटी बेची उसने, 1 बेची, 2 बेची, 3 बेची, तो वो क्वांटिटी, है ना। तो ये एस्ट्रिक मतलब जो है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, है ना। उसके बाद वही प्रोड्यूसर सरप्लस जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, व्हाट कंज्यूमर एक्सपेक्टेड टू गेट एंड व्हाट ही एक्चुअली गॉट, है ना, कि उसने क्या एक्सपेक्ट करा था कि इसको मुझे इतना मिलेगा, लेकिन उसको एक्चुअली क्या मिल गया, है ना। अगर उसको मान लो कि ज़्यादा मिल गया तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, भाई कंज्यूमर सरप्लस हो गया, अदरवाइज जो है कि उसका सरप्लस नहीं हुआ, है ना। उसके बाद जो है कि मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें इस वाले को भी, तो वही प्रोड्यूसर सरप्लस, इसमें क्या हो गया कि उसको जो इसमें उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई इसमें उल्टा इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर केस ही उल्टा, बायर तो देता है पैसे लेकिन कंज्यूमर लेता है, तो जो उसने जो लिया और जो चाह रहा, जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ मुझे इतना मिलेगा, अब उसे मिला 3,000, एक्सपेक्ट करा उसने 2,000, अब क्या हुआ 3,000 में से 2,000 गया, 1,000 रुपया उसका सरप्लस बन गया, उसका फायदा हो गया। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला है, तो उसको हमने इस तरह से नोट कर दिया कि जो उसमें उस समय जो उसको मिल गया, भाई उस प्राइस पे उसने इतनी क्वांटिटी बेची, तो मतलब उसका अगर मान लो 3,000 के रेट पे उसने 2 क्वांटिटी पे दी तो ये हो गया 6,000 रुपया। लेकिन अगर वो और सोच क्या रहा था कि वो 2,000 रुपये से कोट बिकेगा, तो 2,000 रुपये के हिसाब से वो 2 क्वांटिटी सोच रहा था बिकेगी, तो 6,000 माइनस 4,000, ये हमारा हो गया था 2,000 रुपये। यहाँ पे क्या निकला है सरप्लस, वैसे उसका एक क्वांटिटी में 1,000 रुपये सरप्लस निकला है ना। तो यहाँ पर वही है, यह हमारा हो गया ये एफ क्यू डिमांड फंक्शन, एस क्यू सप्लाई फंक्शन। यहाँ पर ये जो है कि इंटीग्रेशन है, यहाँ पर हम सप्लाई फंक्शन का करेंगे, याद रखना, नोटिस करना है ना। प्राइस जो है कि इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया है, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई है।
अब देखिए मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस थ्रू इंडिफरेंस कर्व। अब देखिए ये तो था भाई, यहाँ पर तो मार्शल ने अपना जो भी था उन्होंने अपना बताया कि थोड़ा यूटिलिटी को उन्होंने कार्डिनली मेजर करा, है ना। तो उन्होंने क्या करा था कि यहाँ पर कार्डिनली मेजर करके यहाँ पर उन्होंने अपना कार्डिनल बता दिया। लेकिन जो है कि कुछ उसके बाद जो हिस्क आए, है ना, हिस्क आए, कुछ और जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह इकोनॉमिस्ट आ गए, जैसे कि यहाँ पर मार्शिलियन मेथड हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय एडवोकेट्स ऑफ ऑर्डिनरी यूटिलिटी लाइक हिस्क एंड एलन, है ना। तो जब ये लोग आए तो इन्होंने कहा कि नहीं, यूटिलिटी जो भाई, ये मार्शल ने जो अपने अजम्पशन दिए हैं कि पहला अजम्पशन उन्होंने ये दिया कि यूटिलिटी कैन बी क्वांटिटेटिवली एंड कार्डिनली मेजर्ड, ऐसा नहीं है। यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव एक अपना सिनेरियो है, एक सब्जेक्टिव केस है ना, कह सकते हैं। तो उसको जो है कि हम कैसे न्यूमेरिकली कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं, है ना, वो एक तरीके से। तो उन्होंने पहले एजम्पशन को भी फेल कर दिया। दूसरा उन्होंने कार्डिनल ने कहा था व्हेन ए पर्सन स्पेंड्स मोर मनी ऑन ए कम्युनिटी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट चेंज। जैसे कि भाई आपके पास जो है कि जैसे कि आपने जो है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का अगर हम समझें कि जैसे कि आपके पास मान लो कि 1000 रुपया है ना, और 1000 रुपये आपके पास मान लो 1 लाख रुपया हो गया है ना, उसके बाद आपके पास 1 करोड़ रुपया हो गया है ना। तो जो पैसे की चाह है, जो पैसे की चाह है, मार्शल ने कहा कि वो सेम रहती है, चाहे आपके पास 1000 रुपया हो चाहे 1 करोड़ रुपया हो। हिस्न का कैसे भाई, ऐसा कैसे संभव है भाई, ऐसे ऐसा कैसे संभव है कि जैसे कि अब आप 1000 रुपया जो 1000 रुपया था तो आपने कोई भी एक प्रोडक्ट मान लो 2 क्वांटिटी परचेस करी, लेकिन आप आज आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तो आज उस प्रोडक्ट की आप क्या कर रहे हैं कि 1 लाख क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं। तो जो मार्शल ने कहा कि जो है कि एमयूएम डज नॉट चेंज, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी या पैसे की चाह जो है कि वो कांस्टेंट रहती है। ऐसा इसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। पैसे की चाह, जिसके पास भाई कम पैसा है उसके लिए ज़्यादा पैसे की चाह है, उसके लिए ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी है, और जिसके पास बहुत ढेर सारा पैसा है तो उसके पास जो है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना भाई, उसके लिए कम है, पैसे की उसके लिए कीमत कम है। इसने अपनी ये बात कही। तो उन्होंने इनके दोनों अजम्पशन फेल कर दिए। कहा कि भाई देखो, जो आपका यूटिलिटी है वो एक तो पहली बात तो न्यूमेरिकल कार्डिनली मेजर नहीं हो सकती, वो एक सब्जेक्टिव और अपना जो है कि एक तरीके से जो है कि अपनी एक अंदरूनी जो एक भाव होता है जो हम प्रकट करते हैं किसी की, हमें उससे कितना यूटिलिटी हमको मिली, तो उसे नहीं। तो इन्होंने दोनों एजम्पशन फेल कर दिए उनके। और उसके बाद जो है कि उसका एक डायमेट्रिकली, ये दोनों यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है, ये पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि एमयूएम डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट विद द राइज एंड फॉल इन रियल इनकम, कि इनकी इनकम बढ़े या कम हो, लेकिन जो है कि उसमें जो है कि मार्शल ने कहा कि चेंज कंस्टेंट रहता है, इन्होंने कहा कि कंस्टेंट नहीं रहता है ना। उसके बाद जो है कि ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, तो उसमें जो है कि यहाँ पर जैसे कि इनिशियल कंजम्पशन क्या थी, ओ ए थी क्या, इनिशियल कंजम्पशन, है ना। वाई गोइंग अप एमएस अमाउंट ऑफ मनी, इनिशियल कंजम्पशन क्या थी, ओ ए, है ना। बाय गिविंग अप एमएस अमाउंट ऑफ मनी, एमएस अमाउंट ऑफ मनी जो है दे करके, देखिए अब ये कैसे कर सकते हैं कि एमएस अमाउंट मनी, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं जो समझाने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम मेजर करते हैं सरप्लस जो है कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व से, और जो हिस्क ने दिया है, अभी तक मार्शल ने बताया था अपना उस तरीके से। देखिए यहाँ पर जैसे कि अभी ये मनी है, ठीक है, जो आप खर्च कर रहे हो, ये कम्युनिटी है। देखिए जब कम्युनिटी जीरो थी, मतलब आपने कोई कम्युनिटी नहीं खरीदी थी, आपने एक भी कम्युनिटी नहीं खरीदी थी, तो आपकी जो मान लो कि आपके पास इतना पैसा था, ओ से एम आपका पैसा था और आप संतुष्ट थे। देखिए एक संतुष्ट इसलिए थे, मतलब यानी मतलब देखिए एक वो असंतुष्टि वाली नहीं, जो आपने जो है कि एक तरीके से इक्विलिब्रियम में आप जाना चाह रहे हो कि कुछ खरीदना चाह रहे हो, ये सारे अपना जो भी एक्सपेंडिचर खर्च करना चाहते हो, लेकिन पैसा मान लो आपके पास है, मान लो अभी आप किसी के पास मान लो 1-2 लाख रुपया है, तो वो संतुष्ट है। अगर जैसे मान लो उसका 50 लाख रुपया, 1 लाख में से 50,000 खर्च हो जाए, और खर्च कहीं ऐसी जगह हो जाए जहाँ से उसको संतुष्टि नहीं, मतलब 85,000 आ जाए या कहीं 50,000 कम हो जाए, तो वो संतुष्ट रहेगा नहीं रहेगा। 1 लाख उसके बाद तो 1 लाख रुपया है, वो अलग चीज़ है, उसने कुछ अभी खरीदा नहीं है। अब चूंकि अगर वो भाई 50,000 खर्च करेगा, तो वो कैसे उसको नापेगा कि अभी भी मेरे पास 1 लाख रुपया है, कैसे नापेगा वो कि 50,000 उसके पास बचा है। मान लो उसने यहाँ पर खर्च कर दिया, 50,000 रुपया खर्च कर दिया है, या मान लो उसने यहाँ पे जो है कि मान लो 30,000 रुपया खर्च कर दिया ऊपर से, ये इसकी कॉस्टिंग है ये 30,000, है ना। और यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक फिर कितना बच गया, 70,000।
17,000 बच गया है ना। तो अगर उसने इतना खर्च कर दिया 30,000, तो वो क्या कहेगा कि 70,000 तो मेरे पास अभी बचा हुआ है, और 30,000 जो रुपया है भाई उसका मेरे पास प्रोडक्ट है, मैंने ओ ए प्रोडक्ट परचेज कर लिया है ओटी प्राइस पर, है ना। मैंने जो है कि ओ ए प्रोडक्ट परचेज कर लिया है ना। तो जैसे कि अब उसके पास सपोज 70,000 रुपये का या 30,000 रुपये का जो है कि मान लो कोई प्रोडक्ट हो गया है, तो 30,000 उसने अपनी इनकम कम करी और 30,000 रुपया जो है कि उसने 70,000 उसके पास बच गया। तो अब ये प्रोडक्ट जो है उसने ओ ए क्वांटिटी के लिए कितना पैसा खर्च कर दिया, 30,000 रुपया। उसने जो है कि ओ ए क्वांटिटी के लिए जो है कि उसने जो है कि यहाँ पर ये वाली ओ ए क्वांटिटी है, उसने क्या कर दिया, 30,000 रुपये उसने खर्च करा ओ ए क्वांटिटी के लिए। यानी ये कह सकते हैं कि इनिशियल कंजम्पशन ओ ए वाई गिविंग अप अ सम एम एस अमाउंट ऑफ मनी, उसने ओ ए अमाउंट के लिए एम एस, यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला, जैसे कि ये दो इंडिफरेंस कर्व हैं, पहले हम इंडिफरेंस कर्व 1 की बात करते हैं, है ना। तो उसने क्या करा है कि जैसे मान लो यहाँ से ये आपका जो कि एम एस, इसकी वैल्यू मान लो 30,000 रुपये यहाँ से यहाँ तक मानते हैं, है ना, सपोज ये वाला 30 के। तो पहले उसने क्या करा है कि इनिशियल कंजम्पशन ओ ए बाय गिविंग एम एस अमाउंट मनी, कि उसने ओ ए प्रोडक्ट लेने के लिए एम एस अमाउंट ऑफ मनी का गिव अप कर दिया। बात समझना, ओ ए प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए एम एस अमाउंट का उसने गिव अप करा। उसके बाद क्या हुआ, एज द बजट लाइन शिफ्ट एमएल, लेकिन जैसे ही उसका कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, हाँ, वो एमएल शिफ्ट हो गई। पहले भाई बजट लाइन क्या होगी, बजट लाइन पहले ये वाली कुछ होगी, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से कुछ यहाँ पे, है ना, एल। अब मान लो ये एल डैश हो गई, मान लो सपोज। अगर जैसे प्राइस कम हुआ तो क्या हुआ, हो गया कि तो उसकी जो एक तरीके से जो रियल इनकम वो बढ़ गई, और वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाएगा, यानी IC2 पे जाएगा, और IC2 पे जो है कि वहाँ पर ये वाला इक्विलिब्रियम बनाएगा, जो कि ये जो प्राइस लाइन आपका एमएल डैश है वो एक टेंजेंट बनाएगी IC2 से। तो इसमें जो है कि आपका अब इस वाले केस में क्या हो गया है कि देखिए सेम क्वांटिटी अभी भी वो ओ ए ही परचेज कर रहा है, पहले भी वो ओ ए परचेज कर रहा था, कितना पैसा देके, 30,000 रुपया देके, 30,000 रुपया गिव अप कर रहा था। लेकिन अभी भी जो है कि वो ओ ए क्वांटिटी परचेज कर रहा है, लेकिन अब जो है कि वो जो है यहाँ पर भाई अब यहाँ से और यहाँ तक 30,000 रुपया था, है ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा भाई, 30,000 से कम होगा, मान लो 20,000 रुपया है, मतलब सेम क्वांटिटी के लिए वो 30,000 रुपया दे रहा था। ही वॉज विलिंग टू गिव 30,000 रुपीज फॉर, जो है कि एक मिनट। हाँ जी, तो यहाँ पर तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो है एक तरीके से वो ओ ए क्वांटिटी के लिए कभी 30,000 रुपये दे रहा था। मतलब वो 30,000 रुपये क्यों दे रहा था, क्योंकि उसको उतनी यूटिलिटी मिल रही थी, 30,000 रुपये की उसको यूटिलिटी मिल रही थी। बात समझ रहे हो। लेकिन आज जो है कि वो उतनी ही क्वांटिटी के लिए जो है कि 20,000 रुपया दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपये का वो सरप्लस महसूस करेगा, 10,000 रुपये का वो सरप्लस, यानी जो है कि ये वाला जो है कि उसका ये वाला सरप्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर पढ़िए कि एज बजट लाइन शिफ्ट टू एमएल डैश मान लो यहाँ पे, ठीक है, एज प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज देन फॉर कंजम्पशन ऑफ सेम ओ ए अमाउंट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूमर इज जस्ट गिविंग अप एम्प्टी अमाउंट ऑफ मनी, एम्प्टी फॉर सेम ओ ए कंजम्पशन, नाउ ही इज गिविंग एम ये है और टी ये है ना, एम्प्टी अमाउंट ऑफ मनी, है ना, देन एमएस अमाउंट, देन एमएस से वो एम्प्टी ही दे रहा है, ठीक है, एज बिफोर फॉर द कंजम्पशन ऑफ सेम गुड। हेंस क्या हो गया है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया है, एमएस पूरा ये वाला यहां से लेकर के यहां तक, है ना, एमएस माइनस एमटी, ये वाला माइनस कर दिया, इक्वल टू टीएस, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है कि इक्वल टू एचआर, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये उसका क्या हो गया है, कंज्यूमर सरप्लस। और एचआर क्या है भाई, एचआर इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू इंडिफरेंस कर्व। एचआर क्या है, विच इज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू आईसीज इंडिफरेंस कर्व, विच कैन बी फर्दर इक्वल टू एरिया। हाँ, तो अब ये किसने दिया, ये वाला हिस्क ने क्या कहा यहाँ पर,
अपने इंडिफरेंस कर्व के मेथड में समझाने के तरीके में कि भाई ये जो है कि कंज्यूमर सरप्लस हुआ, ये वर्टिकल डिस्टेंस जो टू आईसीज में है, यहां पर इन्होंने कहा ये सरप्लस है, हिस्क ने बताया ये सरप्लस है, और मार्शल ने कहा क्या क्या कहा था, मार्शल ने कहा था ये सरप्लस है, ये वाला सरप्लस, जो ये वाला जो मैंने आपको एरिया बता दी, ये वाला, ये आपका जैसे ये इस तरीके से, तो ये वाला हिस्क ने कहा ये वाला सरप्लस है ना, एरिया अंडर डिमांड कर्व, और इन्होंने कहा कि ये सरप्लस है। चूंकि दे बोथ आर करेक्ट, भाई मार्शल भी मान लो कि कम थोड़ी ना थे, है ना, तो दोनों के एजम्पशन मान लो कि एक टाइम तक सही मानी गई थी, तो सिंस दे बोथ आर करेक्ट, तो ये कहा जा सकता है कि विच कैन बी फर्दर इक्वल टू, तो ये वाला जो है कि ये जो है कि डिस्टेंस जो है कि ये सी एस विल बी इक्वल टू एरिया है, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस तो भाई बराबर ही मिलेगा ना भाई, कंज्यूमर सरप्लस भाई अगर 3,000 रुपए का जो है कि मान लो कोई प्रोडक्ट था उसको, लेकिन उसने दिए 2,000 रुपए कंज्यूमर ने, 1,000 रुपए उसका सरप्लस हो गया ना, तो वो तो 1,000 रुपए तो सेम रहेगा, इन्होंने इस तरीके से दिया, उन्होंने उस तरीके से दिया, तो इस कह सकते हैं कि ये जो है कि विच कैन बी फर्दर इक्वल टू द एरिया अंडर डिमांड कर्व एज कंज्यूमर सरप्लस इन मार्शल केस। इतनी चीज आप समझिए, यहां पर मार्शल ने अपने मेथड में सरप्लस दिया, कार्डिनली यूटिलिटी में इन्होंने अपने मेथड में सरप्लस दिया, है ना, इंडिफरेंस कर्व से इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिस्क ने क्या करा कि अपने 4 कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस दिए, उसके बाद उन्होंने अपने 4 कॉन्सेप्ट दिए कंज्यूमर सरप्लस में, है ना, इन द बुक द 4 कंज्यूमर सरप्लस इन 1943 देश आजाद हमारा हुआ उससे 4 साल पहले उन्होंने 4 कंज्यूमर सरप्लस दिए, देश आजाद होने से 4 साल पहले हिस्क ने 4 कंज्यूमर, 4 नहीं ये 3 कर रहा हूं मैं, 4 ऐसे 4 कंज्यूमर सरप्लस दिए, है ना। तो पहला क्या था, प्राइस कंपनसेटिंग में, देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपने पढ़ा हिस्क का सृष्टि का, सब्स्टिट्यूशन क्या था, वही आप याद कर लीजिए, वही नाम है, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन एक क्या था, प्राइस कंपनसेटिंग, है ना, तो वही है इसमें कि प्राइस कंपनसेटिंग मतलब वही इसमें हो गया कि जैसे मान लो कि अभी पहले पीएल से पीएल डैश ये वाला बजट लाइन थी, उसके बाद जो है कि दूसरी प्राइस कम हुआ, पीएल डैश हो गया, तो कंज्यूमर जो है कि अलग इक्विलिब्रियम पे जाएगा, लेकिन उसका जो है कि उतने सेम आईसी पे लाने के लिए हमने उसकी इनकम कम करी, कितनी कम करी नहीं पता, लेकिन हाँ सेम आईसी पे आना चाहिए उतनी कम करी, है ना, इक्विवेलेंट उसके मतलब कि हाँ हमने उतनी ही बढ़ाई उसकी इनकम, उसका एक फिक्स वैल्यू हो जाती है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने इनकम कम करी, तो इनकम कम करी तो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये वाली भाई जीएच टेंजेंट ड्रॉ करी, क्योंकि अब ये वाला आईसी कर्व तो टेंजेंट ने उसको यहाँ पर टच करा, है ना, एस पॉइंट पे, है ना, तो ये जो है कि एस पॉइंट पे उसको टच करा, तो देखिए एस पॉइंट पे टच करा, तो अब ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर पूरा पढ़ लीजिएगा, एज लाइक हिस्क सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट it states maximum amount of money consumer willing to pay for buying commodity at lower price that he obtains the initial satisfaction, कि जो है कि इसका कहना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, ज्यादा से ज्यादा पैसा कंज्यूमर देना चाहता है, ठीक है, सो दैट ही ऑब्टेन्स, वो जो है कि ऑब्टेन करे, है ना, पहले जैसा सेटिस्फेक्शन, जैसे उसको यहां पर सेटिस्फेक्शन मिला था ना, है ना, तो अगर उसकी कीमत कम हो गई तो वहां पर वो उसी तरह से पैसा खर्च करना चाह रहा है ज्यादा से ज्यादा, ताकि उसको पुरानी वाली सेटिस्फेक्शन मिले, है ना, पुरानी वाली सेटिस्फेक्शन मिले एट अ लोअर प्राइस एंड ही ऑब्टेन्स इनिशियल सेटिस्फेक्शन। उसके बाद क्या है कि दैट इज द लेवल ऑफ वेलफेयर ही ऑब्टेन्स बिफोर द, जो भी वेलफेयर उसको पहले मिला वही वेलफेयर। अब देखिए ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व टेंजेंट PL1, ये वाली PL1, है ना, फॉर क्वांटिटी Q, फॉर क्यू क्वांटिटी नहीं कह सकते, यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर फॉर क्यू, यहाँ पर क्यू पॉइंट पे जो उसका कॉम्बिनेशन है गुड्स का, क्योंकि ये भाई इंडिफरेंस कर्व पे 2 कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, उसका जो उसने कॉम्बिनेशन लिया, है ना, एट ये वाला पुरानी वाली जो पीएल लाइन थी, है ना, एंड टेंजेंट GH, और GH ये वाला है GH, है ना, जो भी आपका ड्रान टू कंपनसेट, भरपाई करने के लिए ड्रॉ करी गई है, जो उसका जो है कि यहाँ पर बढ़ गया था, है ना, IC2 पे जो उसका डिफरेंट वहां पर उसका सेटिस्फेक्शन हो गया था, है ना, तो सेटिस्फेक्शन की भरपाई करने के लिए, ताकि वो पुराने वाले, क्योंकि उसको चाहिए वही पुराना जो उसका सेटिस्फेक्शन था उसी पे, तो वो सेटिस्फेक्शन लाने के लिए तो हमने जो उसकी इनकम कम करी है ना, कंपनसेट करी है, जो तो नई बजट लाइन जो GH बन गई है ना, फॉर कम्युनिटी, तो फॉर कम्युनिटी एस, तो यहाँ पर उसने क्या नया, क्योंकि भाई एक्स कम्युनिटी सस्ती हो गई तो वो
अब ऐसा था नहीं कि जो एक्स वाई का जो उसका एक जो आप उसका कॉम्बो था वही रखेगा, वो नहीं रखे, क्योंकि अब एक्स हो गया सस्ता तो वो एक्स थोड़ा ज़्यादा खरीदेगा, वाई थोड़ी कम करेगा, क्योंकि वाई तो सेम सेटिस्फेक्शन है, तो सेम सेटिस्फेक्शन कैसे लेगा कि वाई जो है कि अब थोड़ा एक्स जो है कि एक्स थोड़ा ज़्यादा करेगा, वाई कम करेगा, क्योंकि एक्स सस्ता हो गया है ना। तो यहाँ पर बोथ आर ऑन द सेम आईसी बट पेइंग डिफरेंट मनी। हाँ देखिए, अब देखिए सेम आईसी पर है ये, लेकिन डिफरेंट मनी पे कर रहे हैं। देखो इसके लिए इतना मनी हो गया है, ये मनी है ना ये, और उसके लिए इतना मनी हो गया। समझ रहे बात आप, कि सेम आईसी पर हैं लेकिन डिफरेंट मनी पे कर रहे हैं। सेम आईसी पर होने, सेम मतलब सेम वही चीज, जो सेटिस्फेक्शन था सेटिस्फेक्शन अभी भी उतना ही है, लेकिन पैसा जो है कि अलग अलग पे कर रहे हैं, ठीक है। देयर हैंस हैंस क्या लिखा पीजी, यहाँ पर ये पीजी है, ये देखिए थोड़ा दिक्कत आपको हो रही होगी राइटिंग से। हेंस पीजी यानी पीजीए और ये इज कंपनसेटिंग वेरिएशन। पीजी जो है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ क्यों पीजी, क्योंकि ये जो है यहाँ पर ये दो इंडिफरेंस कर्व का जो है कि यहाँ पर ये इतना जो है कि हमने कंपनसेट करा है ना, क्योंकि भाई यहाँ पर ये वाला प्राइस लाइन थी और ये वाली प्राइस लाइन थी, है ना। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस हुआ आईसी का, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस या तो हम ऐसे कर लें या कहीं पर भी नाप लें, है ना। तो ये जो है कि इस तरह से ये यहाँ पे नाप लिया है ना, चाहे यहाँ पे। तो ये पीजी जो है कि ये जो है कि इसका क्या हो गया है कि कंपनसेटिंग वेरिएशन, ठीक है ना। अब उन्होंने देखिए चार दिए हिस फोर कॉन्सेप्ट। तो एक तो देखिए प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन, ठीक है, और प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन। उसके बाद क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन, क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन। तो उन्होंने ये चार कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो मैं देखिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा ये सबका इनका जो थ्योरी है वो मेंशन नहीं करी है ना। कोशिश करिए इसी तरह से जो है कि आप जो है कि समझ के, जैसे कि इसमें है ना, तो वो जो है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप इसकी थ्योरी लिख करके इन सबकी जो, क्योंकि ये बहुत लंबी थ्योरी बुक में, ये बहुत लंबी दे रखी थ्योरी है, बहुत ज़्यादा। और ये जो एक तरीके से हुआ होता है, ये जो कंज्यूमर फोर जो आपका हिस्किन फोर कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस, बच्चे जो है कि डरते हैं इससे, क्योंकि जो है कि ये इतना कंफ्यूजिंग है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हो कि यहाँ पर इसी शॉर्टकट वे में समझ के जो है कि शॉर्टकट वे में आप यहाँ पर लिख के, ठीक है, ये जो एरिया है इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, है ना। और इसमें लिख करके जो है कि कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप जो है कि वो पोस्ट करें, है ना। तो उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा कि जो है कि एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें कि कंज्यूमर सरप्लस का केवल चारों कंज्यूमर सरप्लस केवल मैं 5 मिनट में समझाऊंगा, चारों कंज्यूमर सरप्लस, है ना। तो इसलिए अभी आगे जो है कि हम इस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। देखिए अभी जो हमारा फॉर्मूला था वो हमको मालूम है ना। तो यहाँ पर अभी न्यूमेरिकल्स करते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल है, अब ये आपका प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स हैं कंज्यूमर सरप्लस एंड यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के जो है कि जो आप क्वेश्चंस आए थे, तो वही क्वेश्चन है ये। यू द गिवन द डिमांड कर्व एज पी। अब देखिए डिमांड कर्व क्या दे रखा है, पी इक्वल टू 1/4 क्यू पावर टू माइनस हाफ, है ना। कंज्यूमर सरप्लस एट क्यू बराबर 25। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर जैसे कि अब हमारा देखिए यहाँ सबसे पहले हम कंज्यूमर सरप्लस जो है कि उसका जो फार्मूला हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, 0 to Q, है ना। और यहाँ पर जो है कि जो फंक्शन होता है FQ, डिमांड फंक्शन, है ना। ठीक है, इसको जो है कि ये हमारा फंक्शन हो गया है। और उसके बाद माइनस कर देते हैं, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो उसको मिली, है ना। और लेकिन उसने जो एक्चुअल प्राइस दिया, एक्चुअल प्राइस क्या दिया होगा, पी स्ट्रिक क्यू स्ट्रिक, है ना। अब देखिए चूंकि हमको ये मालूम है, इट इज़ नोन, क्यू मालूम है, इट इज़ नोन, पी नहीं मालूम है। तो टू फाइंड पी, पी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये पी ये दे रखा है इसके बराबर है, तो इसमें हम क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो P इक्वल टू 1/4 और Q कितना दे रखा है 25, 25 की पावर हाफ। अब हाफ क्या होता है, रूट हो जाता है। अब माइनस है तो वो तो क्या हो जाएगा, ये 1/, इतना हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सही से लिख दूँ, 1/4 इंटू 1/√25 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 1/5। तो ये हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 20।
1/20 का मतलब हो गया क्यू, ये हमारा प्राइस कितना आ गया है, प्राइस कितना आ गया हमारा, हमने सही करा है ये। पी की वैल्यू जो है 1/4, 1/4 जो है कि 1/4, और क्यू कितना है 25 है, बिल्कुल भाई 25। अगर क्यू नीचे जाएगा ऐसा रूट क्यू हो जाएगा, ठीक है। या जो है कि 1/4, 1/√25, √25 निकल आएगा 5, तो बिल्कुल भाई 1/20 है ना। और 1/20 को अगर हम करें तो ये जीरो हो गया, जीरो आया, जीरो हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा 5। ये हमारा क्या हो गया, प्राइस प्राइस हमारा हो गया है 0.05, है ना, 0.05। तो अब देखिए हम इसको जो है कि यहाँ पर अभी फार्मूला में पुट करते हैं फंक्शन, इंटीग्रेट हम इसको करेंगे। तो इंटीग्रेट फंक्शन जो है कि 1/4 क्यू माइनस हाफ, है ना, और माइनस पी इंटू क्यू, पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.05, ठीक है, और क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर 25, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे 0 टू क्यू हम इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए 1/4 तो यहाँ पे निकला है। अब इंटीग्रेट में क्या होता है, इंटीग्रेट में मान लो कि अगर एक्स को इंटीग्रेट करना है ना, तो एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, तो इसमें जो है कि 1 ऐड कर देंगे और जितना भी आया है उसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, है ना, ऐसे होता है। तो यहाँ पर जो है कि इस तरह से जो क्यू है, तो क्यू की पावर हाफ है, तो क्यू की पावर माइनस हाफ हो गई, ठीक है, इसमें प्लस 1 कर देंगे, है ना, और इसको जो है कि माइनस हाफ और प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा हाफ, ठीक है, और माइनस इसकी जो है कि मल्टीप्लाई होगी, तो ये निकल जाएगा आपका 125 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, है ना। अब देखिए फर्दर हम इसको जो है कि यहाँ पर अगर यहाँ से लेते हैं, स्पेस कम है, तो 1/4, और यहाँ पर ये क्यू की पावर हाफ हो जाएगी, है ना, और जो है कि 1/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, ये 2 जो है कि ऊपर चला जाएगा ऑफकोर्स, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये इतना केवल बचा हाफ, ठीक है, क्यू। और ये जो है ये 0 टू क्यू था, तो ये 0 टू क्यू कितना है 25, है ना, माइनस 1.25, है ना। फर्दर हम क्या कर लेंगे इसको इस तरह से, तो ये तो हाफ हो गया है, और यहाँ पर क्यू जो है, तो क्यू जो है कि 25, है ना, 25, है ना, तो यहाँ पर जो है कि इस तरह से हो जाएगा ये आपका √25, है ना, √25 हो जाएगा। और एक बारी हम इसमें जीरो जीरो सॉरी यहाँ पर एक बारी हम जीरो लेंगे, जीरो लेंगे, ठीक है, और माइनस जो है कि हाफ, यहाँ पर जो है कि 25 ले लेंगे एक बारी, ठीक है, माइनस 1.25, ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो माइनस का हाफ 25 का निकला निकला 5, माइनस 1.25, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 या 4 पॉइंट कितना आ गया, 2 5 या 10, यानी जो है कि ये आ गया है माइनस का जो है कि यहाँ पर आ जाएगा, अ, ये वाला हमारा आ जाएगा 2.5 माइनस का 1.25। देखिए चूंकि ये वाला जो माइनस साइन है यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला जो हमारा माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है, हमने यहाँ से ले लिया था ये वाला माइनस साइन, तो ये वाला जो माइनस साइन है, तो यहाँ पर ये माइनस ना होकर के ये हमारा रहेगा प्लस यहाँ पर, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.25, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, आंसर हमारा हो गया बी, ठीक है ना। सेकंड न्यूमेरिकल में यहाँ पर क्या है कि फॉर ए डिमांड फंक्शन, फॉर ए डिमांड फंक्शन पी इक्वल टू, ये हमारी होगी डिमांड फंक्शन, है ना, व्हाट इज कंज्यूमर सप्लाई एक्स इक्वल टू 2, तो देखिए एक्स 2 है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू रख देंगे 15 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 माइनस 4 माइनस 4, ये हो जाएगा 6, प्राइस हमारा हो गया 6, ठीक है ना।
अब देखिए भाई, हम इसको जो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे पहले तो इसको। तो ये हमारा डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 15x - 2x² अपॉन 2, ठीक है, माइनस, ठीक है, x³ अपॉन 3, और ये हो जाएगा 0 to q, ठीक है। और माइनस जो है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस है 2 × 6, ठीक है ना। अब देखिए हम उसको अगर इस तरह से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि ये जो है क्यू की जगह पे जो है कि हमारा आ जाएगा 15, और क्यू की जगह पे हमारा आ जाएगा कितना, क्यू हमने क्या लिया था, क्यू जो हमने लिया था हमारा यहाँ पर जो दे रखा है, ये क्यू यानी ये एक्स, देखिए ये क्यू जो है कि ये प्राइस जो है कि क्वांटिटी के टर्म में फंक्शन दे रखी होती है, लेकिन यहाँ पर एक्स है तो उसको एक्स और क्यू में डिफरेंस मत मानिए यहाँ पर, है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 15 - 2q, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा क्यू की टर्म है वो हमारी क्यू हमारा या एक्स हमारा दे रखा है 2, है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ 2 हो गया है माइनस 2x² में, यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब अपॉन 3, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, है ना। ये इसको हम यहाँ पर फर्दर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 30 माइनस 2 × 2 = 4, ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, है ना, 8/2 माइनस ये 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8, है ना, अपॉन 3, ये हो गया -12। फिर से हम देते हैं, ये हो जाएगा 30 माइनस 4 माइनस 8/3, है ना, ठीक है। उसके बाद जो है कि ये हमारा हो जाएगा -12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 - 4 कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा 26, और 26 फिर 8/3। सारे स्टेप जो है कि को शॉर्टकट नहीं ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ले लेता ऐसे, यहाँ पर 3 हो गया है, या हम इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो हो गया, हो जाएगा हमारा 78 माइनस 8 माइनस 12, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 70/3 माइनस 12, तो ये 70/3 माइनस 12 हो गया ये, है ना। अब देखिए इसको हम फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, है ना। 70 माइनस 12 3 जा 36, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 36 आ रहा है ना, 36। और ये हमारा जो है कि यहाँ पर तो 36 अगर जाएगा यहाँ से तो आएगा 34/3, लेकिन यहाँ पर आंसर है 28/3, ठीक है। तो एक अच्छी सी कोई मिस्टेक यहाँ पर हुई है, तो वो हम यहाँ पर देख लेंगे मिस्टेक कौन सी हुई है। तो यहाँ पर एक्स की क्यू की क्वांटिटी है 2, प्राइस की क्वांटिटी प्राइस है 6, और यहाँ पर जो है कि 15 × 2 हो गया है, 2 × 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 का क्यूब अपॉन, इंटीग्रेशन पर देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 15 का हो जाएगा 15x माइनस 2x² अपॉन 2 माइनस x 3/3, 2 कर दो कैंसिल यहीं पर। उसके बाद हमने क्या करा, 15 एक्स के यहाँ पे हमने रख दिया 2, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 4 माइनस हो जाएगा 8/3, और 8/3 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है यहाँ पर 26, तो ये वाला हो गया है 26, 30 - 4 - 20 - 8/3, 3 70/3,
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 70/3 आ रहा है, तो राइट है, करेक्ट है। और 70/3 जो है कि माइनस हो जाएगा, प्राइस हमारा है 2 × 6, प्राइस हमारा है 6। प्राइस क्या हमने सही निकाला है? 15 - 4 ये हो गया है 8। हाँ देखिए गलत है, 15 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 7, यही गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गड़बड़ था। ठीक है, 15 - 8 हो जाएगा, 7 बचेगा। जब 7 होगा तो 7 × 2 = 14 यहाँ पर आ जाएगा सब जगह जो भी है। तो हम कौन सा वाला सॉल्व कर रहे थे? यहाँ पर 70, यहाँ पर जो है कि 70/3 से माइनस हम करेंगे 14 को। तो बस यही एक डिफरेंस था। और इरेजर ले लेते हैं, यहाँ पर हम, हमारा ये तो सही था यहाँ पर। 70/3 से हम क्या करेंगे? 14 लेंगे, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 370 माइनस हमारा हो जाएगा 42, है ना। तो ये हमारा ऊपर निकल आएगा 28/3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो वो देखिए सिली मिस्टेक थी यहाँ पर, ये हमने जो है 15 - 4 - 4 करके हमने यहाँ पे ले लिया था 8, है ना। तो यहाँ पर हमने ले लिया था कितना, ये 8 आया था। ठीक है, 15 - 8 हो जाता 7, हमने ले लिया था यहाँ पर 6, भाई मिस्टेक हो गई। तो सिली मिस्टेक्स होती हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए जितनी ज़्यादा जो है कि आप इसमें न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट होंगे, आप अवेयर होंगे, आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर हमसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। कैलकुलेशन में तो कैलकुलेशन में बहुत ध्यान से करिएगा। एग्ज़ाम में टाइम कम होता है लेकिन कवर हमको सारा करना होता है, तो वहीं यही मिस्टेक होता है, हम जानते हुए भी हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, है ना। उसके बाद जो थर्ड हमारा न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पर जब देखिए आपका प्राइस, अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है, डिमांड आपका दे रखा है डिमांड कर्व। उसके बाद जो है कि यहाँ पर सप्लाई कर्व, यानी डिमांड फंक्शन है, सप्लाई फंक्शन दे रखी है ना। कंज्यूमर सरप्लस इज, अब कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया? देखिए कंज्यूमर सरप्लस के तो निकालने के लिए तो भाई हमको वही निकालना है, ये जो हमारा होता है कि हमको पहले डिमांड फंक्शन है यहाँ पर, लेकिन हमको प्राइस और क्वांटिटी निकालनी है। जो प्राइस इक्विलिब्रियम पे प्राइस और क्वांटिटी होती है, तो वो तो है नहीं यहाँ पर। डिमांड तो है यहाँ पर, डिमांड फंक्शन। तो प्राइस और क्वांटिटी निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे कि चूंकि इक्विलिब्रियम पे जो इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी होता है, वो तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि भाई कंज्यूमर और डिमांड फंक्शन क्रैश करते हैं, और यहाँ पर यानी कंज्यूमर और डिमांड फंक्शन जहाँ पर इक्वल हैं, इस पॉइंट पे इक्वल हैं, तो यहीं पर तो हम क्या करेंगे, तो इनको इक्वल कर देंगे। तो यानी जो है कि पी डी क्या है, 30 - 5x = 3x - 10। बात समझ रहे हो? अब क्या है, आपका हो जाएगा 30 + 10 = 3x + 5x। ये कितना हो गया 40, इधर हो गया तुम्हारा 8x, क्या हो गया x = 40/8 = 5। क्वांटिटी भैया कितनी निकल के आ गई 5, है ना। क्यू हमारा हो गया है 5। अब क्या निकल गया है भाई, क्यू है नहीं एक्स, एक्स मान लो क्यू मान लो, मतलब वो आप समझ लीजिए इतना। यहाँ नहीं समझेंगे तो फिर एग्जाम में गड़बड़ करो, अरे ये तो एक्स आ गया, हम तो क्यू पढ़ा था। इसलिए यही, इसीलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बार बार कि ये उससे कोई मतलब नहीं, एक्स मान लो चाहे क्यू मान लो, कोई भी एक वेरिएबल मान लो। और ये क्यू प्राइस निकालना हमको, तो प्राइस, अब क्यू तो हमें पता लग गया, प्राइस यहीं पे निकाल लो भाई। क्यू की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 30 माइनस जो है कि पहले फंक्शन निकाल दो, 5 × 5, तो ये क्या हो गया, प्राइस बराबर 5, यानी प्राइस भी कितना हो गया 5। ठीक है ना। गड़बड़ तो नहीं करना क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। प्राइस जो है 30 - 5 × 5, क्वान्टिटी 5 निकली हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि भाई अब बस फॉर्मूला पुट कर दो। कंज्यूमर सरप्लस क्या था ये, सॉरी ये डिमांड फंक्शन 30 - 5x, 30 - 5x का अगर हम 30 - 5x, ना, यहाँ जीरो से कितना करना है, क्वांटिटी कितनी है 5, है ना, माइनस प्राइस इंटू क्वांटिटी 5 × 5। अब देखिए भाई वो कितना हो जाएगा 30x - 5x² / 2।
ठीक है, 0 से लेके 5 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा भाई, 30 इंटू 5, है ना, 30 इंटू 5 माइनस 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/2, ठीक है ना भाई। ये जो है कि यहाँ पर हो जाएगा -25, ठीक है, -25। तो यहाँ पर जो है कि अभी फिर से निकालोगे, ये कितना हो जाएगा, 150 माइनस 125/2 माइनस 25, ये है ना भाई, ये है। अब पूरा ये ले लेंगे हम, 2 नीचे, ये कितना हो जाएगा, 300 माइनस 125 माइनस 50, तो ये निकल का जाएगा कितना, 300 माइनस 175, तो 125/2, क्या आंसर कहीं 125/2, हाँ 125/2 कितना हो जाएगा, 62.5 कितना, ये वाला, ये आंसर हो गया। तो यही जो है कि कुछ ये न्यूमेरिकल्स थे, और ये प्रीवियस ईयर्स में आए हैं यूजीसी नेट में, तो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। बाकी हम एक न्यूमेरिकल का सेशन बिल्कुल अलग ले लेंगे, जैसे कि जिसमें कंज्यूमर सरप्लस हो गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया है, टॉप डेवलप प्रोडक्शन फंक्शन हो गया है, स्ट्रेस प्रोडक्शन फंक्शन हो गया है, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, लंबा सा एक सेशन या 2-4 सेशन हम अलग से ले लेंगे न्यूमेरिकल्स के। ये देखिए ज़रूर आप करिए, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर मैं आपको ये वाला भी एक्सप्लेन कर दूँ, ये मैंने एक्सप्लेन करा है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे मैंने इसको एक्सप्लेन करा है ना, ये क्या है। तो इसको थोड़ा जो है कि आप समझिएगा, स्टूडेंट्स हैं, बुक्स तो आप सभी लोगों के पास होंगी, है ना, तो आप थोड़ा समझिएगा, उसके बाद जो है कि इसमें हमें आप दीजिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो हूँ कि तरीके से मैं नहीं चाहता हूँ कि सेशन में हमारे बच्चे पढ़ें, मैं चाहता हूँ कि देखिए मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग से लेकर के चल रहा हूँ, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म करूँगा, पूरी उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म करूँगा, माइक्रो के बाद माइक्रो, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी, सारा का सारा जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है इकोनॉमिक्स का, वो मैं सारा यूट्यूब पर डालूंगा, सारा डालूंगा। यानी अगर कोई पढ़ने वाला, कोई तैयारी करने वाला छात्र है, तो वो मेरे लेक्चर फर्स्ट से सारे लेक्चर देखे, वो तैयारी करता चला जाएगा, उसको अलग से एक्सटर्नल सोर्स मतलब जो कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, है ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको सोता हुआ ना देखूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लगें, आप भी लगें साथ में, है ना। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट में छोड़िए कि सर इसका एक अलग से वीडियो बना दीजिएगा, या कोई सर इसमें प्रॉब्लम, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वो पर्सनली एक्सप्लेन करूँगा, मैं पूरा डेडिकेटेड हूँ उसके लिए, यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है ना। तो बेझिझक जो भी आपको कहना है, आप कमेंट सेक्शन में आप छोड़िए, बताइए मुझे, ठीक है। तो है ना, तो ये जो है कि आप अभी ये कंज्यूमर सरप्लस का कुछ, हालांकि यहाँ पर सारा कुछ हमने कवर कर लिया है, कुछ रह नहीं गया, कंज्यूमर सरप्लस एक छोटा सा चैप्टर है, हाँ इम्पोर्टेंट बहुत है ना। तो ये थोड़ा हमें आप भेजिएगा। बाकी जो है कि नेक्स्ट, अभी हमारा लेक्चर 5 है, नेक्स्ट लेक्चर 6 में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल जो है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन, मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ, है ना, तो बेल आइकन वगैरह प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। ये जो सिलेबस है, इसमें आपका जो एकेडमिक सिलेबस भी यही है, इकोनॉमिक्स का कोई खास वो नहीं है डिफरेंस कुछ भी, एकेडमिक सिलेबस भी यही है। बीए वाले, एमए वाले जो बीए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यही सेम सिलेबस है सब में, कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो जो है कि आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल है ना। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मिलते हैं, अभी के लिए थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई दिक्कत समस्या हो तुरंत कमेंट में डालिए, ठीक है। कोई एक टॉपिक है उस पर, जैसे कि अभी इंटीग्रेशन और ये है क्या, ये आपका डिफरेंशिएशन, तो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बताइए, मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, है ना, छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।